एक कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर हम टीचर्स से पूछा जाता है, दैट हाउ टू बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करें, है ना। सो मेरा हमेशा एक ही आंसर होता है कि भाई जब बात सेल्फ कॉन्फिडेंस की आए तो पहले तो इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना मतलब विश्वास होना, अपने ऊपर ट्रस्ट होना, और सेल्फ मतलब स्वयं, इसको हम कह सकते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, अब ये आत्मविश्वास क्या है एक्चुअल में, ये कैसे काम करता है और ये कैसे आपके स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। हम दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं, हम कोई भी स्किल सीख सकते हैं, हम दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, बट जब बात सेल्फ कॉन्फिडेंस की आती है तो ये चीज ऐसी है जो आपके नॉलेज पर निर्भर नहीं करती है। ये वो नेचर है, ये वो स्वभाव है जो हमें स्वयं में डेवलप करना होता है, स्वयं में लाना होता है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर अगर मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो क्या मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है। इंग्लिश आने से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। हां, इंग्लिश अच्छी आने से आप ये फील करना स्टार्ट कर देते हो कि मुझे ये आता है, तो आपको लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बट एक्चुअल में आपने उस चीज को नहीं समझा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपके इंग्लिश से नहीं आया है। आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट है जिसने आपको यह बोला कि यस इंग्लिश तो आप तेरे लिए आसान है, तू कर लेगा, तो तुमने कर लिया। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देता हूं जिससे शायद आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअल में गेन कैसे होता है। देखिए, सिंपल सा एक गणित है। आपने कभी पब्लिकली बोला नहीं है, यू हैव नेवर फेस्ड पीपल, यू हैव नेवर स्पोकन एनीथिंग बिफोर पब्लिकली, एंड फर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग द पीपल, कैन यू स्पीक कॉन्फिडेंटली? नो। मतलब जब आप किसी काम को करने वाले हो और उस काम को अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सो यू थिंक यू कैन डू इट कॉन्फिडेंटली? यू कैन नॉट डू इट। सिमिलरली इन लैंग्वेज, इफ यू आर स्पीकिंग इट or you are talking with someone, you are talking to someone in English, do you think you can talk with him confidently if you have not talked before? You cannot. You can never even. It means अगर लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाना है तो हमें उसको बार बार बोलना पड़ेगा। अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग में अपने एक महारत हासिल करनी है, सो वी हैव टू फेस द पीपल। और ये चीज आती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ये चीज आप गेन करते हो सिर्फ और सिर्फ बार बार बोलकर, बार बार अभ्यास करके। तो अगर आपको अपना इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है, और आप ये चाह रहे हो, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत बेकार है, बट दे डोंट केयर अबाउट पीपल, एंड दैट इज व्हाई दे साउंड एंड दे लुक कॉन्फिडेंट। यू फील अनईजी, यू फील अनकंफर्टेबल बिकॉज यू केयर अ लॉट। यू नो व्हाट, आप हर समय अपने आप को बचाना चाहते हो, आप हर समय चाहते हो कि नहीं मेरी जो वीकनेस है वो लोगों के सामने नहीं आए। देखिए, अगर आप कमजोर है किसी चीज में, बताइए, ठीक है भाई ये मेरी वीकनेस है और मैं इस पर काम कर रहा हूं। आपको ये जो माइंड करने वाला एटीट्यूड है ना, कि आप बहुत ज्यादा हम माइंड करते हैं, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है। बट देखो, अगर आपने पर्सोना में इतने सेशंस अटेंड कर लिए, आपने इतने सेशंस देख लिए हैं, तो मेरा फिर मानना है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना डाउन नहीं होना चाहिए जितना पहले हुआ करता था। बिकॉज राइट नाउ यू आर गुड एट लिसनिंग, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। इफ समबडी आस्क यू एनीथिंग, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, एंड व्हेन इट कम्स टू रिप्लाई इन योर ओन वे इन विच यू आर कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि आप स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलोगे, एडवांस्ड इंग्लिश बोलोगे, नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश बोलोगे, पीपल विल क्लैप लो। नोबडी मैटर्स, नोबडी इवन लिसन व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग, बट द वे यू आर स्पीकिंग, यू नो, दैट मैटर्स अ लॉट। कभी कभी आप अगर बोलते वक्त अटक रहे हो, यू आर गेटिंग स्टक व्हाइल स्पीकिंग, देन दिस थिंग्स आर नोटिस्ड। ये तुरंत स्पीकर लिसनर्स जो होते हैं ना, नोटिस करते हैं इन चीजों को। बट व्हेन यू स्पीक विद फ्लुएंसी एंड विद कॉन्फिडेंस, नोबडी केयर्स योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो आप अटकते क्यों हैं, आप स्टक क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हो। मुझे बताइए कि आप जो है दौड़ रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक 10 किलो का वजन आपके सिर पे रख दूं और आपसे कहूं कि अब आप दौड़ो, अब आप उतनी तेजी से नहीं दौड़ पाओगे जितना तेजी से आप उस बिना वजन के दौड़ रहे थे। सिमिलरली, जब आप ये टेंशन का कि नहीं मैं कहीं गलती नहीं कर दूं, आप इस बारे में सोचकर बैठ जाते हो कि नहीं यार मैं कहीं कोई मिस्टेक ना कर दूं, मुझे अपना 100% देना है, ये अननेसेसरी बर्डन होता है जो हम अपने दिमाग पर कैरी करते हैं वाइल टॉकिंग, वाइल कम्युनिकेटिंग। और इसी वजह से आप जो है कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते।
तो कभी भी इंप्रेस करने के लिए मत बोलो. नेवर स्पीक टू इंप्रेस, ऑलवेज स्पीक टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करना है. हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं अच्छा बोलूंगा तो लोग मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे, मैं अच्छा बोलूंगा पीपल विल क्लैप फॉर मी. नो, मैंने बोला ना, कभी भी किसी को इंप्रेस नहीं करना. मैं अपनी स्पीकिंग से इंप्रेस तो ऑटोमेटिक पीपल हो जाएंगे जब आप अपनी बात उनके सामने कॉन्फिडेंटली रख दोगे. सो एक नेवर केयर एटीट्यूड आपको डेवलप करना होगा. आपने ब्रेन में उन सारी की सारी पॉजिटिव चीजों को लाना होगा जो आपके लिए सही है. और मैंने फिर आपसे कहना चाहूंगा कि ये पांचों फिंगर इक्वल नहीं है. सिमिलरली यू ऑल आर नॉट इक्वल. आप सबके अंदर अलग अलग डर हैं, अलग अलग हेजिटेशंस हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं. आप इस चीज को ऐसे समझिए कि ये डर और हेजिटेशन और ये जो हमारा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये किस चीज से आता है, ये लो सेल्फ एस्टीम किस कारण से होता है. एक्चुअल में हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है वो ये चीजें हमें बताता है. हमने देखा कि किसी लड़के ने किसी काम को करने की कोशिश की, वो फेल हो गया, लोग उस पर हंसे. तो अब हम भी जब किसी काम को करने जाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ, बताइए. हम वही माइंडसेट को लेकर काम करेंगे. नहीं यार, उस पर लोग हंसे थे, डेफिनेटली मेरे पर भी हंसेंगे अगर मैंने इस काम को करना शुरू किया. तो हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे पास्ट के जो अनुभव होते हैं, जिनमें हमने किसी को देखा हो या हमने खुद ने भी उस चीज को फील किया हो. बोलते हैं ना, अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर. दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. सिमिलरली आपके पास्ट में जो जो गलतियां आपने हुई और उन गलतियों के कारण जो आपको भुगतना पड़ा, वही चीज आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही. तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर बढ़ाना है तो अपने मिस्टेक्स को असाइड रखना होगा. मिस्टेक्स के बारे में नहीं सोचना होगा. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर मैसेज दैट यू हैव टू डिलीवर एंड फील योरसेल्फ दैट यू आर ट्राइंग वेल. आप अपना अच्छा कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो. और गलती करना, दिस इज द ह्यूमन नेचर. यू नो व्हाट, आप इससे नहीं बच सकते. आप इंसान है, गलती करेंगे, और गलती इंसान ही करता है. मशीन डजंट मेक मिस्टेक एंड यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. And if you are a human being, you will surely make mistake. That is the nature and that is the human instinct that we have. So believe in your potential, believe in yourself and believe in yourself that you are going to make mistake. तो गलती आपसे होगी, गलती आप करोगे, और गलती करना स्वाभाविक है, नेचुरल है. ठीक है, इससे आप नहीं बच सकते. तो गलती करो. You are free to make mistake. बट ये भी, इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि आपको गलती अगर आप कर रहे हो, इस बात का भी विशेष ध्यान दें कि आप अगर गलती को बार बार कर रहे हो, दैट्स नॉट गुड थिंग. इफ यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. यू हैव टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स एंड यू नीड टू रेक्टिफाई इट एज सुन एज पॉसिबल. क्योंकि कभी कभी गलतियां आपकी जो है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती हैं. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज स्किल्स, स्पेशली व्हाइल कम्युनिकेटिंग. वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट द मिस्टेक्स, बट लेटर ऑन वी नीड टू रियलाइज कि जो मिस्टेक हमने अभी करी है, नेक्स्ट टाइम वी डोंट हैव टू मेक दोज मिस्टेक्स. अगली बार हमें अपने अंदर सुधार लाना है, अगली बार और अच्छा करना है. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आज से ही एक काम तो करना है, स्टार्ट कर ही दो. मल्टीपल टाइम जो भी चीज बोलना उसको प्रैक्टिस करो. ठीक है, प्रैक्टिस द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्पीक मल्टीपल टाइम. यू नो, अगर मान लीजिए आपको कोई स्पीच देनी है, मेक द पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर. क्योंकि आप अटकते कब हो बोलते वक्त, जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता आपको क्या बोलना है. यू गेट स्टक बिकॉज यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक. तो जब आपको यह आइडिया हो जाएगा कि मुझे यह बात रखनी है, जब आपको यह पता हो जाएगा कि मुझे यह बात बोलनी है, तो आपके गलती के चांसेस कम हो जाएंगे. ठीक है, जहां आप गलती करने वाले हो उसकी पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी, और जहां आपकी गलती की पॉसिबिलिटीज आपने कम कर दी ना दोस्त, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ानी है तो जो आज से आप लोगों को करनी होगी कि आप जब भी कहीं बोलने जा रहे हो, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि एक सिंगर जब कुछ गाना गाता है तो डायरेक्ट गाना नहीं शुरू करता है. वो उससे पहले प्रैक्टिस करता है, रिहर्सल करता है, बार बार गाने की कोशिश करता है. सिमिलरली अगर आप कुछ बोलने जा रहे हो, सो यू कैन प्रिपेयर सम डायलॉग्स दैट यू हैव टू स्पीक. यू नो, आप उन डायलॉग्स को प्रिपेयर कर लो, उन पर्टिकुलर सिचुएशंस को प्रिपेयर कर लो जो आपको रखनी है, जो आपको बोलनी है. और जब उन सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा. और एक और चीज अपने दिमाग में लर्न कर लो कि इंग्लिश डायरेक्टली आप इंग्लिश में मत बात करो. अगर आपको इंग्लिश बोलने में अनईजी फील होता है, छोटे छोटे सेंटेंस में बात करो. जैसे आप किसी से पूछ सकते हो, अरे यार कल मेरे पास टाइम नहीं था सो आई डिडंट गो. अब देखो, एक सेंटेंस आपने क्या बोला, यार कल मेरे पास टाइम नहीं था सो आई डिडंट गो. एक सेंटेंस आपने हिंदी का बोला और दूसरा आपने क्या बोला, इंग्लिश का. तो आप टुकड़ों में बोलो ना. कोई जरूरी थोड़ी कि यू हैव टू स्पीक इन फ्लो दैट यस्टरडे एक्चुअली आई हैड नो टाइम सो आई डिडंट गो. नोबडी इज टेलिंग यू टू स्पीक इन इंग्लिश कंप्लीटली. इनिशियली यूज सम हिंदी सेंटेंसेस अलोंग विद इंग्लिश.
तो मिक्सचर करके बोलो पहले, एंड वंस यू फील कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर देन स्पीक इन इंग्लिश। तो फिर आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल और अच्छा फील करोगे। तो जब चीजें ऐसे मिक्सअप करके बोलोगे, जब चीजों को इस तरीके से बना के सिस्टमेटिकली बोलोगे, तो आपको और भी अच्छा लगेगा, आपको चीजें और भी सिस्टमेटिकली समझ में आएंगी। और मेरा मानना है, व्हाट आई बिलीव, कि जब आप इस पैटर्न के थ्रू बोलोगे ना, तो आपको सारी की सारी चीजें बहुत आसान और बहुत ईजी लगेगी। तो आज से कोशिश करिए, अपने आप पर यकीन करिए, अपना बेस्ट दीजिए, और याद रखिएगा, वी टीचर कैन गाइड यू, वी टीचर कैन शो यू द पाथ, बट नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो ऑन दैट पाथ। चलना आपको ही पड़ेगा दोस्त, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो जो चीजें मैंने आपको बताई है थ्रू आउट द सेशन, डे 1 से लगाकर डे 80 तक, काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजों को गो थ्रू हमने किया है। तो आप ये देखो कि आप कहां पर वीक हो। और दूसरी चीज, कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, पूरी तरह से टीचर पर डिपेंड होना चाहता है। देखो, मैं फिर बता दूं, आपको मैंने इतना सिखा दिया, इतना बता दिया कि अब आपको मेरी डिपेंडेंसी की नीड नहीं होगी। आप अपने हैंड से भी कुछ चीजों को समझना है। आपको ये भी देखना है कि चलो, मैंने सर ने मुझे ये चीज़ पढ़ाई थी यार, मैं सेशंस में ये चीज़ को पढ़ा था, मैंने वहाँ पर ये चीज़ को समझा था, मुझे ये चीज़ समझ में आती है, मैं इसके पोटेंशियल, मैं इस चीज़ को डीपली समझता हूँ, इसके यूजेस को समझता हूँ, अब मैं अपने हैंड से कुछ कर सकता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें तो आप क्या करोगे, जब खुद से सीखने की कोशिश करोगे ना, तो अपने अंदर भी एक शिक्षक होता है। इस चीज़ को समझिए आप लोग सभी, ठीक है। आप सब में एक शिक्षक है, आप सब में एक टीचर है अंदर, जो आपको सही और गलत बताते रहता है, जो आपको बताते रहता है कि आप यहां गलत हो, यहां आप सही हो, ठीक है। तो अपने उस अंदर के जो टीचर है ना, उसको पहचानो भी, वो टीचर क्या कहता है। जैसे कभी कभी आप कोई काम गलत कर रहे हो, तो अंदर से आवाज आती है यार ये गलत है, फिर बोलते हैं यार ठीक है। वो जो अंदर से आवाज आई ना, वही आपका टीचर है, और वो कभी गलत नहीं होता। उसको आपके सारी अच्छाइयां पता है, उसको आपकी सारी बुराइयां पता है। सो कोशिश करो कि आप उससे भी जुड़ो, उस पर्टिकुलर शिक्षक से भी जुड़ो, क्योंकि वो आपको मिसगाइड कभी नहीं करेगा, वो आपको हमेशा सही और अच्छी डायरेक्शन में ही लेकर जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट अ बिग डील गाइज। आपको आज से बिलीव करना, अपने आप पर स्टार्ट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, लैंग्वेज में अगर वर्क करना है तो रीडिंग पर वर्क करो, राइटिंग को वर्क करो, लिसनिंग को बढ़ाओ, स्पीकिंग करो। अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पर, जहां भी आपको इंग्लिश में बोलने का मौका मिल रहा है, डोंट मिस इट। और मैंने बोला ना, टुकड़ों में बोलना है। ऐसा नहीं कि एकदम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश आप बोलोगे डायरेक्ट, नो, स्पीक फ्यू लाइंस फर्स्ट एंड देन यूज द हिंदी सेंटेंसेस एंड देन यूज इंग्लिश। तो ऐसे हिंदी इंग्लिश धीरे धीरे हो जाएगा ना, आप बहुत शानदार बोल पाओगे। और एक्चुअल में माइंडसेट हम जो लेकर बैठते हैं ना, वो क्या कि नहीं, वी हैव टू स्पीक इन अ फ्लो। तो भैया, स्पीक इन अ फ्लो एंड स्पीक इन इंग्लिश कंप्लीटली वी हैव टू यूज इन फॉरेन, जहां लोग नहीं समझते। आज इंडिया के अंदर 95% लोग जो है इंग्लिश नहीं हिंग्लिश बोल रहे हैं। अब हिंग्लिश क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो। कुछ सेंटेंसेस हिंदी के होंगे, कुछ इंग्लिश के होंगे। आज आप मूवीज देख लीजिए, वेब सीरीज देख लीजिए, सीरियल्स देख लीजिए, आपको हर जगह जो है इंग्लिश देखने को मिलेगा। तो ये वाला एटीट्यूड हमको डेवलप करना है, और ये अगर हमने कर लिया देन हमारा काम हो गया।